चलिए, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर अपना, जो था क्या, इंटीजर्स। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक्स एक्सरसाइज सारी सॉल्व करते हुए हमने अपना पहला चैप्टर बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक चैप्टर को टाइम देते हुए हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना पहला सेकंड चैप्टर, जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। क्या है हमारा सेकंड चैप्टर? चैप्टर 2, वो है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। क्या है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें जो अभी पढ़ना है कि हमने फिफ्थ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन का सीख चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें हमें 6th क्लास में पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले हम फ्रैक्शन के ऊपर दोनों देख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। फिर उसके बाद हम करेंगे डेसिमल्स पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रैक्शन पे ना मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान होता है, जैसे कि बाकियों में होता है। ठीक है, बस इसमें होता है कि इसमें कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर ऑपोजिट में है या आप ऊपर नीचे है तो क्या होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि अगर उसने बोल दिया 3/4 इंटू 16/9। ठीक है, अगर उसने ये बोल दिया कि 3/4 को मल्टीप्लाई करो 16/9 से, किसे? 16/9। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम। 3/4 इंटू 16/9। अब देखिए 4 डायगोनली में है, ऊपर है ना, ये तो ऊपर का पार्ट हो गया और ये नीचे का पार्ट हो गया। ठीक है, तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 16 पूरा बड़ा फ्रैक्शन बाय इंटू 4 इंटू 9। बिल्कुल यही चीज है, जो ये चीज है वो भी यही चीज है। ठीक है, अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, ऊपर नीचे हमेशा कटेगा, सामने सामने नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। ठीक है, 3 से, और ये 4 जा, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आया वो हमारा क्या आएगा? 4/3। क्या आएगा? 4/3। ठीक है, या तो आप 4/3 लिख सकते हैं, और अगर आप 48/36 भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, या तो आप 48/36 लिख सकते हैं या 4/3, दोनों सही है। लेकिन क्या होता है फ्रैक्शन में ना, हम उसे सबसे ज्यादातर जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, उनका स्मॉलेस्ट फॉर्म है इसका, जो क्या है वो है 4/3। क्यों? 12 3 36 एंड 12 4 48। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 2/3 इंटू 21/12। ठीक है, देखिए तो अब इसे है, तो इससे या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 21/3 इंटू 12, यानी कि 42/36। ठीक है, 42/36, तो 6 6 36 6 7 जाए, यानी कि 7/6। 7/6 आ गया आंसर। या तो आप 7/6 लिख सकते हो या 42/36। ठीक है, चलिए, और यहां पे इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 3 इंटू 12। ठीक है, तो देखिए ऊपर नीचे का कैंसिल होगा, मैंने अभी बताया 3 7 40 21 एंड 2 6 12। यहां से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, वो क्या है? 7/6। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑन फ्रैक्शन। देखिए, तो अब पढ़ेंगे हम
डिवीजन और फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन पे कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रैक्शन पे डिवीजन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है ना, बस उसी का जो बस उससे एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं हम डिवीजन में। क्या चले जाते हैं, एक स्टेप ऊपर, वो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए जैसे कि 3/6, सॉरी मैं ले लेता हूं 3/12, और हो गया, अभी डिवीजन करना है 18/12, 18/16 कर लिया हमने। ठीक है, चलिए तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डिवाइड इन फ्रैक्शन को। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने के लिए देखिए ये जो डिवीजन है ना, अभी कुछ नहीं हो सकता, इसे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो होगा ना, ये एक्सचेंज हो जाएगा, इनके प्लेसेस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, यानी कि रेसिप्रोकल कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल यानी कि ये जो नीचे है अभी वो ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर है वो कहां जाएगा, नीचे, जैसा कि मैंने लिखा है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया। और ये देखिए ये बिल्कुल बन गया अब कैसा, मल्टीप्लीकेशन की तरह। कैसा बन गया, मल्टीप्लीकेशन की तरह। तो अब इसे भी सॉल्व कर देंगे। 18, 3 6 18, 4 4 यानी कि 4/6, 4/6। देखिए अभी भी ये काट सकता है 2 से, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 2/3। तो डिवीजन में ना सबसे लेटेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी जाती है। फ्रैक्शन में डिवीजन करते टाइम जो आएगा आंसर वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन का। अगर और देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, 2/9 इंटू 20/45, 45 नहीं 54, 20/54। ठीक है, ये हो गया। और बीच में है हमारा डिवाइड का साइन, किसका, डिवाइड का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा जो होगा ना, उस राइट साइड वाला जो होगा रेसिप्रोकल होगा। कौन सा, राइट साइड वाला, यानी कि साइन के जो बाद वाला होगा ना वो होगा रेसिप्रोकल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चले जाएगा 54 और नीचे आ जाएगा 20, यानी कि 2 इंटू 54/9 इंटू 20। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 10 जा, 9 से 6 जा, यानी कि 6/10। ये आ गया हमारा 6/10 कैंसिल करके। तो देखिए 6 और 10 अभी भी कट सकते हैं 2 से, तो इसे फिर से काट देंगे। 2 3 जा, 2 5 जा, यानी कि 3/5। तो 3/5 जो कि क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, और यही है इसका आंसर। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी इसी में अगला टॉपिक है, वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन डेसिमल्स। किसमें, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन डेसिमल। डेसिमल में कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑन डेसिमल। अगला क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑन डेसिमल, यानी कि डेसिमल्स में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन में इजी था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी इजी होता है। तो देखिए इसे हम एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं, समझेंगे। अगर मेरे पास है 20.9 इंटू 7, ठीक है, तो ये है। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसे 20.9 इंटू 7 कर ले, ऐसे कर दें, या फिर
209 इंटू 7 कर दे और फिर बाद में क्या करें, पॉइंट देखिए यहां पर कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो जो आंसर आएगा उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे। ठीक है, तो कोई सा भी कर ले आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट, ये वाला नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको याद कर लेना है या देख लेना है कि क्वेश्चन में पॉइंट, पहले पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट नहीं पुट करना है, पहले पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 36, सॉरी 9 7 62 एंड 7 4 7 2 40। ये आ गया हमारा 1463। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मल मल्टीप्लाई करके बिना डेसिमल के। लेकिन अब देखिए यहां पर डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, एक डिजिट के बाद है डेसिमल, तो यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए एक और देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे कि 27.363 इंटू 9.1 1.1 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड अब पॉइंट है, क्या है, दोनों साइड पॉइंट है, फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी से होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, पहले डेसिमल्स को भूल जाए और क्या करें, मल्टीप्लाई। तो डेसिमल्स हटा के मैंने मल्टीप्लाई किया 27363 इंटू 11, ये हो गया। तो 27363 एंड 27363, ठीक है, 399003, यह आ गया आपका आंसर। कितना आया, 39993। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर कैसा है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, डेसिमल अभी हमने पुट नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल को चेक करेंगे कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद है। तो 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट के बाद है, और दूसरे वाले में भी देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद है, तो 1। तो दोनों को कंबाइन करेंगे यानी कि टोटल हो गया 4 प्लेस के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल। तो 4 प्लेस के बाद 1 2 3 4, यानी कि यहां पर तो इसे लिखेंगे 30.0993। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन डेसिमल्स का। ठीक है, तो अब हम करेंगे डिवीजन डेसिमल्स के ऊपर। ठीक है, चलिए तो अब करेंगे डेसिमल्स पे डिवीजन। डिवीजन कैसे किया जाता है डेसिमल्स में, डिवीजन ऑन डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स में भी डिवीजन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें है कि थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन वाला भी मल्टीप्लिकेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वाले डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आ गया हमारे पास, 16.2 क्या आ गया, 16.2 को डिवाइड करना है हमें कितने से, 2 से। कितने से, 2 से। 16.2 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, 16 2 162, ठीक है, अपॉन 2, ये तो हमने लिखा पहले, तो ये आ गया नॉर्मल। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद। तो ये पॉइंट ऐसे, अगर हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां पर जो पॉइंट है इसको हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा कितने, एक डिजिट के बाद है तो एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने से, 10 से। अगर वही 2 डिजिट के बाद होता है तो कितने से हो जाएगा, 100 से। जितने डिजिट होंगे तो उतने को मल्टीप्लाई कर देना आपको 10 से। ठीक है, उतने को आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा 162, तो ये हो जाएगा हमारा 162 अपॉन 2 इंटू 10। तो ये 10 को अभी काटना नहीं है, रखे रहना है 10 को। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि 81 अपॉन 10, ये हो गया। तो जब देखिए, जब फ्रैक्शन में नीचे 10 होता है ना,
तो ऊपर नीचे जितना जीरो होगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, जितना जीरो होगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक जीरो है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है, 8.1, क्या है 8.1, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑन डेसिमल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए इसी का 1648 divided by 1.6, ठीक है। अगर ये ऐसा आ गया, दोनों में आ गया आपका, ठीक है, 1648 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो क्या करना है इसको, देखिए सबसे पहले मैंने बताया लिखना है वैसे ही 16.48 अपॉन 1.6, ठीक है, 1.6। तो देखिए ऊपर क्या है, पॉइंट, तो ऊपर के पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद था पॉइंट तो नीचे 2 डिजिट का 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 100। अगर ऊपर 3 से होता तो 1000 से, 4 होता तो 10,000 से, ठीक है। तो यहां पर 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट हट गया। अब देखिए अब नीचे भी पॉइंट है, क्या है, नीचे भी पॉइंट है, तो नीचे वाले पॉइंट को हटाने के लिए एक ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में होगा, ठीक है, हमेशा ऑपोजिट में होगा, यानी कि अगर ऊपर के पॉइंट को हटाया तो नीचे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले को हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे वाले को हटाया ऊपर और कितने डिजिट के बाद था, तो 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यानी कि 1648 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है। तो ये था हमारा, बन के आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। अब देखिए इसको काटिए, 16 1 जा 16 एंड 16 3 जा 48, ये तो कट गया। अब देखिए जितना ऊपर जीरो है उतने जीरो काट दीजिए, ऊपर एक जीरो है तो मैंने एक जीरो काट दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया 13 अपॉन 10, कितना हो गया 13 अपॉन 10, ठीक है। तो 13 अपॉन 10 मैंने पहले बताया कि जितना नीचे जीरो होगा उतना ऊपर डिजिट हटा के पॉइंट लगा देंगे उतने डिजिट के बाद। तो नीचे है एक जीरो तो यानी कि ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और आंसर आएगा 1.3, क्या आएगा 1.3, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, होप करता हूं आपको बिल्कुल समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में, ताकि उनका हेल्प हो सके, जो कि अभी घर पे बैठ के नहीं पढ़ रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ तो सीख सके, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑन फ्रैक्शन। डेसिमल्स में भी मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लीकेशन और डेसिमल में डिवीजन एंड फ्रैक्शन में भी डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारे इस सेकंड चैप्टर में यही था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।